कहा इनको कि आप एक गुजर रेजिमेंट बनाइए, तो 50,000 का टेंडर है, 50 पे खत्म होगा। ट्रांसपेरेंसी लाइक क्यों हमारी मुखालफत कर रहे हैं, इनको भी तो अपनी दुकान रखनी है ना। नाज़रीन, अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेजबान रशीद राहिल। आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे सियासी और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर, मेंबर पार्लियामेंट जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, जनाब इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब। खटाना साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। जी आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और गुज़श्ता दिनों आप बांडीपोरा से आ रहे हैं। आपने गुरेज वैली का भी दौरा किया। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीनी सूरत हाल है, इलेक्शन का बिगुल बजने जा रहा है, तो आपकी तंजीम कहाँ पे खड़ी है जो आपने गुरेज वैली में देखा, बांडीपोरा में देखा? देखिए, मैं 7 तारीख को टूरिंग पे निकला था और आउटरीच के प्रोग्राम्स रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों में आउटरीच इलेक्शन के बाद जिन सेक्शंस में हम कमज़ोर हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे लीडर्स जो हमारे पार्टी का कैडर है जिला लेवल पे, और सभी विंग होते हैं, मोर्चास होते हैं, और इस वक्त इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन का भी समय है। 25 तक उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद 25 से 10 तक एतराज़ात है। मैं पहले 3 दिन का रिमोट इलाका रियासी का टूर था। वहाँ 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, वैष्णो देवी है, रियासी है और गुलाबगढ़ है। उसके बाद मैं पुंछ चला गया। पुंछ में मैंने तीनों असेंबली सेगमेंट्स में VLA 2 की मीटिंग्स करी। VLA 2 वो होता है जैसे सरकार का VLO होता है, और हमारा VLA 2, VLA 1 एक आदमी होता है, VLA 2 एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। तो मैंने मेंढर में हवेली कंस्टिट्यूंसी और सुरनकोट में मीटिंग करते हुए, फिर मेरा पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग्स था यहाँ कश्मीर में। मैं एक अश्योरेंस कमेटी में हूँ, मेंबर हूँ वहाँ, और जो अश्योरेंस यूनियन मिनिस्टर्स हाउस में देते हैं, एनी मेंबर्स जो क्वेश्चन रेज करते हैं उनको, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे उस पर हमारा मीटिंग था। और सभी डिपार्टमेंट्स हमने बुलाए थे, और नेशनल यूनियन सेक्रेटरीज भी थे उसमें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। उसके बाद मेरा 3 दिन का मैंने कश्मीर से एक बांडीपुरा जिला चुना था। तो बांडीपुरा में मैंने कन्वेंशंस करी, वर्कर्स की फीडबैक लिया, और एक गांव में अच्छा बहुत बड़ा एक जलसा करा तुरकपुरा में, और फिर वर्कर की मीटिंग्स लिया, उनके मसाइल सुने और अप्रोप्रिएट फोरा पे बात भी करी। उसके बाद मैं गुरेज चला गया। गुरेज में मैंने वहाँ बड़ी खूबसूरत जगह है, वैली है, टूरिस्ट का बहुत बड़ा एकदम फ्लो बढ़ गया है, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। और वहाँ मैंने हॉस्पिटल विजिट करा, फिर कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन थी, 700-800 कार्यकर्ता वहाँ डाक बंगलों में थे। उसके बाद मैंने अफसरों की मीटिंग लिया और फिर मैं आ गया। तो मेरा ये कहना है, इन टूरिंग का मैं ज़ाती तौर पे ये करता हूँ। कश्मीर के 10 के 10 जिलों में मैंने कोशिश करी है कि आम लोगों से मिल के, और देश के वज़ीर आज़म या देश के वज़ीर दाखिला या जहाँ जो LG प्रशासन है, वो हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, स्टेट के जो प्लान्स हैं, वो ग्राउंड पे एक गरीब आदमी, क्योंकि हमारे पार्टी का बुनियादी मकसद है अंत्योदय, आखिरी आदमी, गरीब आदमी उस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचा, तो मेरी ये कोशिश रहती है। फिर मैं अफसरों से और लोगों के बीच में जो खाई है उसको भी दूर करने का कोशिश रहता है। और हमारा कश्मीर में एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी का बड़ा है, और लोग हमारी पार्टी को चाहते हैं। और कश्मीर में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कितने सीट्स लें, या जम्मू में हम कोई पॉलिटिकल नर्सरिंग के लिए काम नहीं करते। हम देश हमारा पहला रहता है, और उसके बाद अभी भी आपने देखा होगा कि लोगों ने जिसको चाहा अपने लोग चुने, और लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में खाई कम हो, और लोग हमें पसंद करते हैं। और अभी उस लेवल पे मेरी पार्टी कश्मीर खित्ते में अभी हम नहीं हैं, लेकिन बीच में 5-7 सीटों में हम इस पोजीशन पे हैं कि हम उसको विन कर सकते हैं कश्मीर में भी। जैसे गुरेज है, जैसे
यानी 5-7 सीटें आप वैली में कवर कर सकते हैं, ये मतलब आपका कहना है। ये हमें जो रिस्पॉन्ड में ग्राउंड की बात कर रहा हूँ जी। ये बताइए हमें खटाना साहब, एक तरफ इलेक्शन का बिगुल बजने जा रहा है, वजीर आज़म भी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, तमाम तैयारियां शुरू हुई है। दूसरी जानिब आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में, खासकर जम्मू डिवीजन को उन्होंने इस बार चुना है। क्या कोई बाधा पड़ सकता है इंतखाबात में अगर ये सिलसिला और दराज हो गया, बढ़ता गया? तो सरकार की क्या नीति है, किस तरह से वो इसको हैंडल करेगी? मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ और एक जो इलेक्शन या कोर कमेटीज होती है नेशनल लेवल की, वहां नहीं, मैं स्टेट का मेंबर हूँ, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। हमारा सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर होता है हमारे पास। और हम दुनिया की सबसे बड़ी जमात होने के नाते हम इलेक्शन पे बिलीव करते हैं, अपोजिशन पे बिलीव करते हैं। यहाँ लोग अपनी नुमाइंदगी करें, वो पंचायत में हो, जहाँ जिला कौंसल्स में हो, जहाँ ब्लॉक कौंसल्स में हो, जहाँ असेंबली में हो, जहाँ पार्लियामेंट में हो। तो हम किसी के यहाँ खिलाफ नहीं, हाँ हम फैमिली के खिलाफ है। और ऐसे फैमिली का भी लोग हमें गलत मतलब लेते हैं कि हम किसी फैमिली का ये रहता है हमारा कि एक फैमिली से 10 लोग पॉलिटिक्स में, हम उसके खिलाफ नहीं है। बट जो जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में फैमिली का ही प्रेसिडेंट, मतलब पावर जो सेंटर है वो एक फैमिली के पास रहता है। हमें लोग कुछ और समझ लेते हैं। हम अब्दुल्ला जब मुफ्ती की बात करते हैं तो हम फैमिली की बात करते हैं। सजाद लोन के वालिद साहब भी थे और इसके बाद वही चेयरमैन बने, फिर भी बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया। तो क्या वो फैमिली देखिए वो उस टाइप की नहीं है? ठीक है, वो आपने इस तरह और भी कई केसेस देश में मिल जाएंगे, बट अभी वो सत्ता में नहीं रहे। मतलब इसके साथ बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। मतलब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ हूं, मेरा दादा भी उसका चीफ था, बाप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूं, मेरा बच्चा भी बनेगा, और मैं यहां सत्ता में भी रहूं। यानी तो खानदानी राज के खिलाफ आप मेरे महामंत्री हैं, आप भी टैलेंटेड आदमी हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन सकते? मतलब हमारा मकसद ये होता है उसमें। बाकी हम किसी के जाती तौर पे, हमारा किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं होता। और खासकर कश्मीर के लोगों को लोगों में हमारी अच्छी है, और हर समाज में है। हमने यहाँ ओबीसी का सर्वे करवाया, जो उनको ओबीसी दिखा नहीं 70 साल। हमने यहाँ ऐसे ऐसे काम किए कि वो उनको दिखा ही नहीं। उनको तो एक टेंडर लग गया लाख का, तो वो 10 लाख पे 1 करोड़ पे खत्म होता था एक ही आदमी। हमने उसको 50,000 पे, छोटा जो नौजवान बच्चा है उसका काम सीखे, तो 50,000 का टेंडर है, 50 पे खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी लाई। खटाना साहब, जम्मू कश्मीर एक सरहदी जिला है। यहाँ एक तरफ चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो कश्मीर के लोग हैं पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा रिहाइश पजीर है, जिनमें गुज्जर बक्करवाल हैं। आप एक गुज्जर कम्युनिटी के लीडर भी हैं। क्या जो विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में? क्या आपका कोई ऐसा प्रस्ताव रहेगा, जैसे सिख रेजिमेंट फौज में है, जैसे आसाम राइफल्स फौज में है, क्या कोई गुर्जर रेजिमेंट बन सकती है? ऐसा प्रस्ताव आप पार्लियामेंट में कभी सोच रहे हैं? हमने बात करी इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है। जैसे जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो अब सिख रेजिमेंट, अब इसके बाद कोई भी रेजिमेंट जो होंगी उसमें कोई कानूनी वो है। नहीं तो हमने कहा इनको कि आप एक गुजर रेजिमेंट बनाइए, इस तरह हमारा ये, और लोगों का डिमांड भी रहा है। और रिक्रूटमेंट के लिए एक पहाड़ों पे रहते हैं, फाइट करते हैं एक अमन के लिए। और अब क्या है कि उसमें आप कम्युनिटी का नहीं बना सकते, अब ये सबका बनेगा। पहली बीजेपी की सरकार जो थी लास्ट रजीम में, 2 बार मोदी जी फुल फ्लैज्ड आ गए और उनकी पकड़ थी पूरी तरह से हुकूमत पे। अब की बार जो इलेक्शन हुए उसमें कई सीटें बीजेपी की कम हो गई और अब
बैरागियों का सहारा लेना पड़ा, चाहे नीतीश कुमार की सूरत में या चंद्रबाबू नायडू की सूरत में। अभी आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट में कहीं कमजोरियां नजर आ रही हैं बीजेपी को? ऐसा नहीं होता है। अब ये भी देखिए ना, हम तीसरी बार हैट्रिक से हैं और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर को वो फैमिली जिसका आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने अंग्रेजियत को यहां हम पे ठोसा, एक भारत का तहजीब का शख्स उठ के यहाँ की संस्कृति से जुड़ के और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, इनको भी तो अपनी दुकान रखनी है ना जिंदा, मुखालफत करके ही वे भी जिंदा रहेंगे। तो लेकिन लोगों ने अभी देश को मजबूती के लिए वोट दिया है। प्राइम मिनिस्टर का जो विकसित भारत का मिशन है उसको वोट दिया है। प्राइम मिनिस्टर का जो बैरल कौमी लेवल पे एक्सेप्टेंस है उसको वोट दिया है। प्राइम मिनिस्टर का जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास उस पे वोट दिया है। बाकी ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। बीजेपी किसी को न टीच करती है ना पीस करती है। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा अगर आने वाले इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे लोगों को आप? देखिए, लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ऐसे पार्टीज को वोट दीजिए, ऐसे सोच को वोट दीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी नौजवान को एक एंटरप्रेन्योर बनाए, एक उसको रोजगार देने वाला बनाए। इसके बरक्स अड़ाक पे अपने घर में बर्तन साफ करवाए, उसको चपरासी लगा दिया, 4th क्लास में 20 साल वो अड़ाक पे रहेगा और उसको मजबूर करा नौकरी पे। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार देने वाला बने, स्टार्टअप, स्टैंड अप, आपने एंटरप्रेन्योर एक, बने। एक अहम बात छेड़ी कि नौजवानों को फुल फ्लेज्ड तैयार किया जाए कि वो खुद रोजगार कमाएं और दूसरों को भी रोजगार दे, क्योंकि ये सही बात है कि सरकारी नौकरियां हर एक को नहीं दी जा सकती। गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान जब से नरेंद्र मोदी जी हुकूमत पे बरा जमा है, क्या जम्मू कश्मीर में आपको लग रहा है कि बेरोजगारी का कहीं लेवल कम हो गया या बढ़ गया है? देखिए, यहाँ क्या है, ये जम्मू कश्मीर के लोग बहुत जीनियस हैं, बहुत टैलेंटेड है और फैमिली के परिवार के मैंने कश्मीर में देखा, गस्टर अफसर हमारी बहनें जमीन में काम करते हैं, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस जैसी जमात ने लोगों को जमीन से काट दिया। बोले गुजर के बच्चा है वो हॉस्टल में जरूर पढ़े, ट्राइबल का बच्चा, बट वो मास्टर है 4 साल में अपने पेशे में, तो उसको वो काम नहीं उसको छोड़ना चाहिए, नहीं, उसमें भी वो मॉडर्न टेक्निक्स उसको यूज दुनिया कर की सकते हैं। और उसको मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेजेस तो पढ़नी है, वो भी जरूरी। मतलब वो हमारा जो नोमैड है, चौपान है, गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, सिपी है, जब बाकी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, कश्मीरी में से है, डोगरा में से है, गुजर में से है, पहाड़ी में से है, या अदर माइक्रो सेक्शंस में है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स तो है ना, उसका खेती बाड़ी है, किसी का डिपेंड वो फॉरेस्ट ड्वेलर में आता है, जरूरी थोड़ी गुजर बकरवाल ही फॉरेस्ट में लाभ ले सकता है, तो उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। अब आप जंगल से जानवर को निकाल देंगे तो वहां हमारा स्ट्रॉ जो है उसको कौन पिक करेगा, उसको डंग कौन डालेगा, उसका सीड ट्रांसपोर्टेशन जानवर खाते हैं, 1 किलोमीटर बाद वो डंग की शक्ल में बीज चला जाता है। नहीं तो राजस्थान की तरह हेलीकॉप्टर से वो बलायती कीकर फेंका था, हेलीकॉप्टर से बीज फेंकना पड़ेगा। हमारे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे यहाँ कश्मीर में फैक्ट्री नहीं है 70 साल में। बीजेपी को कोई इरादा है यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री डालने का? और हमारा इरादा है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, स्टैंड अप। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी कैसे ले रहा था नौजवान, उसने बी कीपिंग में कितना। हमारा ये है कि लोग, हमने G20 यहाँ क्यों करा, वो तो एक इवेंट थी, हम दिल्ली में करके वापस भेज देते, हमने पूरे देश में घुमाया उनको। कुल मिलाकर इंजीनियर का यही कहना है कि बुनियादी सतह पे नौजवानों को खुद रोजगार कमाना चाहिए और दूसरों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन सियासी तौर बीजेपी लगभग वैली में 7 सीटों पे अपनी पकड़ मजबूत रखी हुई है।
अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। इंजीनियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।